हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत्र इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बहुत ही खास वीडियो है। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडियन नेवी यानी कि नौसेना भर्ती। इसमें आपकी ये देखिएगा, इंडियन नेवी में भर्ती निकली हुई है। इंडियन नेवी सेलर्स इन मेडिकल ब्रांच, एसएसआर। देखिए, सबसे पहले तो ये समझो कि ये एसएसआर क्या होता है। इंडियन नेवी एसएसआर मेडिकल असिस्टेंट एग्जाम 2024। देखिए, नेवी तो आप समझ ही रहे हैं, इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना हो गई। ओके, अब ये समझिएगा कि ये एसएसआर क्या होता है। एसएसआर ये समझिए सीनियर सेकेंडरी सीनियर रिक्रूट, यानी कि जो 10+2 से भर्तियां निकलती हैं उनको हम एसएसआर बोलेंगे, यानी कि आपका सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट। ओके, अब आती है ये सेलर्स क्या होते हैं। ये सेलर्स आप ये सोचो ना, कोई चीज आपको सेल करनी है, नहीं। जितने भी नेवी यानी कि जो पानी के जहाज हैं, पनडुब्बी हैं, या आपका समुद्री कोई भी वहां पे बोट है, उस पर जितने भी काम करने वाले होंगे, वो उनके देख रेख करने वाले, चलाने वाले, यानी कि उस पर जितने भी वहां पर रह रहे हैं, समुद्री शिप हैं, उन पर जो भी लोग रह रहे हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है कुछ ना कुछ काम करने वाले होते हैं, उन सभी को हम सेलर्स बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। वो नाविक, इसको हिंदी में बोले तो नाविक। नाविक क्या है, यानी कि यहाँ पर ये नौसेना भर्ती है, नेवी की भर्ती है, यानी कि ये समुद्र में आपके पानी के जहाज होंगे, उन पर जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, वो सभी को हम एक नाम दे दिया, सेलर्स। जैसे कि हमारे पुलिस में जो काम करने वाले लोग हैं उनको क्या है, सिपाही नाम दे दिया, दरोगा दे दिया। इसी तरीके से वहां पर सेलर्स होते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग रैंक हो सकती हैं, सब अलग अलग रैंक के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेलर्स एंट्री दी जा रही है, यानी कि नाविक बनने का मौका दिया जा रहा है, और वो भी कैसा, मेडिकल ब्रांच में, यानी कि आपको मेडिकल ब्रांच में आपको भर्ती दी जा रही है, यानी मेडिकल डिपार्टमेंट में रहेगा, वहां पर डॉक्टर्स रहेंगे। या मान लीजिए फर्स्ट एड दी जाती है, यानी कि भाई आप समुद्र में चल रहे हैं, जहाज पर चल रहे हैं, कोई को कुछ इमरजेंसी पर आपको देना पड़े, मेडिकल ट्रीटमेंट देना पड़े, या कोई भी चीज हो सकती है, तो वो तो मेडिकल ब्रांच में आपकी यहाँ पर भर्ती है। बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट होगा? 7/9/2024 से ये, यानी कि अब जो 7 तारीख आ रही है, 7/9 से आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट इसकी कब रहेगी? लास्ट डेट इसकी रहेगी 17/9/2024। ठीक है, आप करेक्शन भी कर सकते हो। अक्टूबर के महीना में इसका एग्जाम होगा, अक्टूबर में। ठीक है, अभी देख लीजिए, अक्टूबर ज्यादा समय नहीं है, अगस्त चल रहा है। आपका 15 अगस्त यानी अगस्त चल रहा है। अगस्त के बाद में सितंबर में आपकी ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। सितंबर के बाद में तुरंत अक्टूबर में इसका पेपर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। और देखो कितना फास्ट है, अक्टूबर में इसका एग्जाम होगा। ठीक है, उसके बाद में मेडिकल वगैरह होगा। फिर आपका ये देखिए, नवंबर दिसंबर में आपका यहाँ पर देखिए ट्रेनिंग स्टार्ट। देख लो, इस बैच की नवंबर और दिसंबर में ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। इससे जल्दी जॉब कहाँ मिलेगी आपको, बस तैयारी करने लग जाइए। आपकी जो एप्लीकेशन की जो फीस है वो कितनी है? कोई फीस नहीं है। एससी, ओबीसी, जनरल, किसी भी कैटेगरी में कोई फीस नहीं है। अब इसकी आगे की एज की हम बात कर लेते हैं। एज कितनी है इसमें देखिएगा, यदि आपका जन्म 1/11/2003 को हुआ है या इसके बाद हुआ है, लेकिन 30/4/2007 से पहले हुआ होना चाहिए, या इन दोनों डेट को लगाकर इनके बीच में आपका जन्म होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद ना हो और इससे पहले ना हो, यानी कि 1/11/2003 से पहले ना होना चाहिए और इसके बाद ना होना चाहिए, इनके बीच में, इन डेटों को इंक्लूड करके। ओके, चलिएगा, अब आगे आ जाओ। ये 10+2 ऐसे ये हो गए। वैकेंसी की अभी इसमें कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर अभी कोई डिटेल्स नहीं दी है। ठीक है, तो वैकेंसी की डिटेल्स नहीं दी है, इट मीन्स ये हो गया कि आप जितने भी इनकी क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे, इसमें काफी ज्यादा पद इनके खाली रहे होंगे, इस वजह से यहाँ पर वैकेंसी की वो नहीं दी है। आप एंट्री मारोगे और ये देख लीजिए, यहाँ पर अग्निवीर का कहीं पर नाम नहीं है, अग्निवीर के नहीं है, ये डायरेक्ट भर्ती है, तो आप इसमें जा सकते हैं, आपके लिए सुनहरा अवसर है। ठीक है, एसएसआर मेडिकल ब्रांच में, तो अग्निवीर की भर्ती नहीं है। ये सोचो कि आपको 4 साल बाद वापस कर दिया जाएगा, ये अग्निवीर की नहीं है, इसलिए आप इसमें परमानेंट रहोगे। अब इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लीजिएगा कितनी है, 10+2।
10+2 होनी चाहिए, वो भी किससे? फिजिक्स। देखिएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास में कितना होना चाहिए? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी ही चाहिए। पीसीएम के हैं आप नहीं अप्लाई कर सकते, आर्ट साइड के हैं आप नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि ये मेडिकल डिपार्टमेंट में है तो बायोलॉजी होना अनिवार्य है। और आपका इन पीसीएम में तीनों सब्जेक्ट में कम से कम 50% होने चाहिए, और एटलीस्ट हर सब्जेक्ट में 40 नंबर से कम नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं कि भैया 50% तो बैठ रहे हैं लेकिन एक सब्जेक्ट में आपके 35 नंबर ही रह गए, नहीं, हर सब्जेक्ट में 40% होने चाहिए। ओके, आगे की बात करते हैं। इसका देखिएगा नोटिफिकेशन हम पढ़ लेते हैं। नोटिफिकेशन ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर दे रहे हैं। ये देखिए आपका ये है, इसमें देखिएगा 10+2 एंट्री हो गई, ठीक है। 1 नवंबर 2003 से लेकर 30 सितंबर, ये दोनों डेटों को इंक्लूड करके आप भर सकते हैं, ठीक है। अब आपका देखिएगा इसमें ये देखिए डूरिंग इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड के दौरान आपको 14,600 रुपए पर मंथ के हिसाब से पैसा मिलेगा। लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में आपको सैलरी देखिएगा इसमें ये देखिए 21,700 इसका बेसिक पे मान लो, और 5200 रुपए इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर दीजिए, और डीए आपका 50% जोड़ देंगे तो कुल मिलाकर 21,000 और 5 26 और 21,000 का 10,000 जोड़ देंगे 36। तो टोटल है ट्रेनिंग के तुरंत बाद आपको 36 से 40,000 रुपए महीने आपको मिलने लगेंगे, और देन उसके बाद में आपका लगातार बढ़ते जाएगा। देखिएगा 47,600 से लेकर आपका 1,51,000 तक का बैठेगा, ठीक है। प्लस बाकी के अलाउंसेस अलग हैं। अब इसकी हम बात कर लेते हैं जो इसके ये देखिएगा पहला जो स्टेज है, इसमें 2 स्टेज रहेंगे। पहला स्टेज रहेगा आपका पेपर का, पेपर आपका 10+2 लेवल का आएगा बायोलॉजी वाला, ठीक है। इससे ही रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएंगे। दूसरा स्टेज है जिसमें फिजिकल फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, पीएफटी होगा, प्लस आपका क्या होगा यही है, इसमें रिटन एग्जामिनेशन आपका हो ही चुका है, मेडिकल होगा, ठीक है। तो आपका पहला स्टेज क्या है, शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे आपके 10+2 के, एक पेपर होगा, ठीक है। और उसके बाद में फिजिकल फिटनेस टेस्ट, रिटन एग्जाम, और फिर आपका मेडिकल, ये आपका रहेगा। और आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट देखिए, फिजिकल फिटनेस टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर रन है, कितने 6 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जा रहा है। उठक बैठक है 20, पुशअप है 15, और आपका सिटअप्स हैं, देखिए पुशअप और सिटअप्स हैं 15, पुशअप्स 15 और उठक बैठक 20, टोटल मिलाकर, और 6 मिनट 30 सेकंड में आपको 1.6 किलोमीटर की रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए। ओके, बस इतना है। और देखिएगा रिटन टेस्ट में क्या है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा। आपका 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें कि आपका इंग्लिश, साइंस, बायोलॉजी और जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग के रहेंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है। और इसमें सभी 25-25 क्वेश्चंस रहेंगे सभी के। और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये भी चेक कर ले रहे हैं। आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं पर नहीं दे रखा है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहेगी क्योंकि इसमें कहीं पर दे नहीं रखा है। एक बार और कहीं पर चेक कर ले रहे हैं हम, नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ड्यूरेशन एक घंटे का एग्जाम रहेगा, और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं दे रखी है। मेडिकल आपको पता ही है कैसा होता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फिर लास्ट में मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है। तो पहले आपका इसमें देखिए शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वुड बी बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ 10 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। देखिए पहला स्टेज ये है कि आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, पेपर नहीं होगा। पहले पहले आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के नंबरों के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उनको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो पहला फिजिकल होगा, देन उसके बाद में आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर देन उसके बाद में मेडिकल होगा। तो ये है इसका सीक्वेंस, पहले आपको फिजिकल होगा। तो मेल कैंडिडेट की ये वैकेंसी है और मेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इनकी जो मेल कैंडिडेट के लिए कितना, ये आपका पूरा इसमें दे रखा है, आपको इतनी चीज है, आपको फिजिकल के लिए तैयार कर लेनी है। ओके, चलिएगा, बस इतना करना है। बाकी कोई सवाल है आपका कमेंट कीजिएगा, कोई सुझाव है तो कमेंट कीजिएगा।
बाकी तो इसमें कोई इतना ज्यादा खास है नहीं, और देख लेता हूं मैं। चलिए, और कुछ नहीं है इतना खास इसमें, ठीक है। चलिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक।